Hello everyone. Today we will learn imperative sentence in direct indirect speech. जानेंगे कि imperative sentence होता क्या है। तो imperative sentence को हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। और आज्ञा सूचक वाक्य में जिसमें निवेदन किया जाए, सलाह दी जाए, परामर्श दिया जाए और आदेश कोई दिया जाता है तो वहां पर हम समझ जाते हैं कि ये आज्ञा सूचक वाक्य हैं, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इसके लिए सबसे पहले ये जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं इसमें ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं। कोई भी वर्ब है, वर्ब से जैसे स्टार्ट हुआ, जैसे लिखा हुआ ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो ये देखिए वर्ब है। वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस हैं वे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं और इसमें यू छिपा होता है। इसमें जो प्रोनाउन है यू वो छिपा होता है। अब हम जानेंगे कि ये कैसे सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इनका यूज होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में जैसे कि ऑर्डर, ऑर्डर आज्ञा, रिक्वेस्ट निवेदन, एडवाइज सलाह या फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मीन्स होता है मना करना, मना करना आदि शब्दों का बोध होता है। अब इसमें हम सबसे पहले ये चीज जानेंगे कि जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस है इसको हम कैसे बदलते हैं। तो इसमें जैसे कि कोई अगर बड़ा है छोटे से कहता है, जैसे प्रिंसिपल है और वो कोई चपरासी से कुछ कोई बात कहते हैं तो उसके लिए वो ऑर्डर्ड हो जाएगा। रिक्वेस्ट, जैसे कोई टीचर है और वो प्रिंसिपल से कुछ कहता है या कोई निवेदन करता है तो वहां पर हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? रिक्वेस्टेड का। एडवाइस, जैसे कोई सलाह देता है, जैसे डॉक्टर के यहां गए हम और उसने कहा कि आप जो ये दवाई है इसको समय से लीजिए, तो वो हमको सलाह देगा, एडवाइस सलाह देगा। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। अब ये सेंटेंस जैसे ये जो कॉमा है, कॉमा के बाद में या तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी या आपका यहां पर प्लीज लिखा होगा या नेवर लिखा होगा या डू नॉट या डोंट लिखा होगा, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो जब हम सेड या सेड टू के स्थान पर, जैसे सेड लिखा हुआ है या सेड टू लिखा हुआ है, तो इसके स्थान पर अर्थ के अनुसार हम ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। अब एग्जांपल देखिए। सेड या सेड टू के स्थान पर, जैसे सेड लिखा हुआ है या सेड टू, इसके स्थान पर हम अर्थ के अनुसार क्या लिखते हैं? ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड या फॉरवर्ड। अर्थ के अनुसार पहले हम उसको समझेंगे और फिर उसके अनुसार हम चेंज करेंगे। अब यहां पे कंजक्शन, जब कॉमा हटाते हैं जहां पर, तो वहां पर कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे। इसमें जो कंजक्शन है हमारा वो टू का यूज होगा। अब जैसे लिखा हुआ है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। गेट आउट फ्रॉम हेयर, गेट आउट
फ्रॉम हेयर। तो ये देखिए, जैसे ही हम समझ गए कि वर्ब से स्टार्ट हुआ है और इसमें ये क्या कहा जा रहा है कि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, और जब ऑर्डर दिया जाता है तो हम सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। तो ही ऑर्डर्ड मी, कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे, टू गेट आउट फ्रॉम देयर, गेट आउट फ्रॉम देयर। हेयर को देयर में चेंज कर देते हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, द टीचर सेड टू द प्यून, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें ये टीचर है ना, और ये बोल रहे हैं प्योन चपरासी से, तो ये बड़ा जब छोटे से बोलता है तो ज्यादातर वहां पर हम ऑर्डर्ड का यूज करते हैं। तो द टीचर सेड टू को बदलना है ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड द प्योन, कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन दैट टू का प्रयोग करेंगे, टू गिव, गिव। अब यहां पर जब टीचर बोल रहे हैं तो उन्होंने कहा मुझे एक गिलास पानी चाहिए या मुझे एक गिलास पानी दो। तो अब जब दूसरा थर्ड पर्सन कहेगा, यानी आप कहेंगे, तो उसको कहेंगे उसे, तो उसे के लिए आप यहां पर हिम का प्रयोग करेंगे, मी को हिम में बदल देंगे, हिम एक ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास ऑफ वाटर। अब ये आपका सेंटेंस बन गया। अब इसमें आपको ये गलत नहीं हो सकता कभी। अब कभी कभी ये होता है कि जहां पर एडवाइज्ड हो वहां पर हम ऑर्डर्ड का यूज नहीं कर सकते। मान लिया आप डॉक्टर के यहां गए और डॉक्टर से बोले कि मुझे दवाई चाहिए, मुझे दवाई चाहिए। द बेगर सेड टू मी, भिखारी ने मुझसे कहा, प्लीज गिव मी फूड टू ईट, प्लीज गिव मी फूड टू ईट, कृपया मुझे खाने के लिए या मुझे खाने को कुछ दो। तो इसके लिए सेड टू, यहां पर सेड टू है और वो प्लीज, प्लीज का मतलब होता है ज्यादातर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब वो निवेदन कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, द बेगर रिक्वेस्टेड मी। अब यहां पर ये जो प्लीज है ये रिक्वेस्टेड में बदल गया, सेट टू भी इसी में चेंज हुआ और ये प्लीज लिखा हुआ, प्लीज का मतलब ही रिक्वेस्टेड होता है, निवेदन करना। तो अब यहां पे मी, उसके बाद गिव, डायरेक्ट वर्ब लिखेंगे, गिव, और मी को मैंने बताया हिम में बदल देते हैं, गिव हिम फूड टू ईट। ये हो गया आपका सेंटेंस। अब इसी तरह से अगला एग्जांपल, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए आप लोग और उसके बाद एक्सरसाइज की करिएगा। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से कहा, टेक द मेडिसिन, टेक
द टेक द मेडिसिन, दवाई ले लो, ये दवा ले लो। अब यहां पर देखिए डॉक्टर है, लेकिन ये मरीज है, लेकिन ये डॉक्टर से मरीज छोटा है, लेकिन यहां पर डॉक्टर ऑर्डर नहीं दे सकता है। अगर डॉक्टर के यहां आप कुछ लेने गए, दवाई लेने गए, और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर ने आपसे बोला कि दवाई ले लो, जल्दी में गुस्से में बोला कि दवाई ले लो, तो मरीज क्या बोलेगा? मरीज बोलेगा कि ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम दोबारा यहां नहीं आएंगे। तो डॉक्टर जो है वो ऑर्डर नहीं दे सकता है, वो एडवाइस देगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? एडवाइज्ड। सेट टू को किसमें बदल देंगे? एडवाइज्ड में। तो सबसे पहले द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे, टू टेक द मेडिसिन। ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस बन गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल, द पेशेंट said to the doctor। अब इसमें डॉक्टर मरीज से बोलता है, इसमें मरीज डॉक्टर से बोलेगा। तो जब मरीज डॉक्टर से बोलेगा तो उसमें आप समझ गए तुरंत अर्थ के अनुसार कि यहां पर सेड टू को रिक्वेस्ट में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में। तो क्या लिखेंगे? गिव मी मेडिसिन, गिव मी मेडिसिन। मरीज ने डॉक्टर से कहा गिव मी मेडिसिन, या अगर गिव मी मेडिसिन नहीं लिखते हैं तो इसमें प्लीज कर देते हैं, प्लीज गिव मी मेडिसिन, प्लीज गिव मी मेडिसिन, प्लीज गिव मी मेडिसिन। तो हम तुरंत समझ गए कि यहां सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। प्लीज भी लिखा हुआ है तो लिखेंगे द पेशेंट सेड रिक्वेस्टेड द डॉक्टर टू गिव हिम मेडिसिन। ये आपका सेंटेंस हो गया। अब इसी तरह से कभी कभी निगेटिव सेंटेंस होता है, या कहीं कहीं पर नेवर लिखा होता है। तो नेवर लिखा हो या डोंट लिखा हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए देखिए, जब डोंट लिखा हो तो इसके लिए हम फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं तो हम एडवाइस का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है माय फादर सेड, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज। मेरे पिता ने कहा कि शोर मत करो। अब ये हम तुरंत यहां पे देखेंगे निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस के लिए हम एडवाइज्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर निगेटिव है तो हम नॉट के बाद टू लगाएंगे, यानी कि देखिए इधर नॉट टू, ये याद रखिए नॉट टू। तो अगर हम यहां पर एडवाइज करते हैं माय फादर एडवाइज्ड
एडवाइज्ड। अब यहां पर डोंट लिखा हुआ है तो इसको हम नॉट टू, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो इसको नॉट टू लगा सकते हैं। नॉट टू मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज। लेकिन अगर इसको हमको फॉरवर्ड से बनाना है, तो जब फॉरवर्ड से बनाना है, फॉरवर्ड का मतलब ही मना करना होता है, तो जब फॉरवर्ड लिखा हो तो हम ये नॉट नहीं लिखते हैं। माई, ये दो तरीके से बनेगा, तो माई फादर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। इसके बाद हम टू लिखेंगे और फिर मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, ये हो गया। तो इसमें ये समझ में आया हमारे कि अगर ये यहां पर निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस में हमको एडवाइज लाना है, क्या लाना है? एडवाइज्ड। तो हम इसको नॉट टू, नॉट पहले लिख लेंगे उसके बाद टू लिखेंगे। लेकिन अगर फॉरवर्ड लाना है हमको तो हम ये इसको पूरा हटा देते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड मीन्स मना करना होता है, ये पूरा हटा देते हैं। जैसे एक और दूसरा सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है, ही सेड टू मी, डोंट ईट फास्ट फूड। उसने मुझसे कहा कि जो फास्ट फूड है इसको मत खाइए। तो कैसे बनाएंगे? पहले तो ये चीज हमने देख लिया, अब हमको इसको इसमें एडवाइज का प्रयोग करना है। तो एडवाइज, ही एडवाइज्ड मी। फिर यहां डोंट है तो हम नॉट टू, अभी बताया नॉट टू, नॉट के बाद टू, नॉट टू। फिर ईट फास्ट फूड, ईट फास्ट फूड, ये हो गया आपका। अगर हमको फॉरवर्ड लाना है तो क्या करेंगे? ही फॉरवर्ड मी, फिर ये हटा देना है, टू ईट फास्ट फूड, फूड, ये आपका हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में कुछ लेट वाले वाक्य होते हैं जो लेट से शुरू होते हैं, तो उसको भी देख लीजिए। जो वाक्य लेट से शुरू होते हैं, तो लेट से शुरू होने वाले वाक्यों में जैसे हम लेट लिखा हुआ है, लेट, लेट, तो लेट है तो इसको हम सेड या सेड टू जब होगा, सेड या सेड टू, लेट वाले वाक्य हैं और वहां पर सेड या सेड टू लिखा हुआ है, तो उसके स्थान पर हम लिख देंगे प्रपोज्ड, प्रपोज्ड या सजेस्टेड, प्रपोज्ड या सजेस्टेड या रिक्वेस्टेड। कभी कभी हम लेट मी लिखा हुआ तो उसमें हम रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हैं, रिक्वेस्टेड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेट अस, लेट अस। अब लेट अस वाले जो वाक्य होंगे तो वहां पर जब लेट अस लिखा मिलेगा हमको, तो लेट अस को हम दे शुड या वी शुड में बदल देंगे। किसमें? दे शुड या वी शुड। वी शुड में बदल देंगे। अब हमने क्या देखा? हमने देखा कि कहीं पर लेट अस लिखा होगा जैसे ही, तो हम तुरंत उसको दे शुड या वी शुड में बदल देंगे, दे शुड या वी शुड। और यहां पर अगर लेट अस वाले हैं तो जब हम कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। अब एग्जांपल देखिए, ही सेड, ही सेड, लेट अस ओपन द डोर,
ओपन द डोर। He said, let us open the door। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, लिखा हुआ है let us, और जब let us लिखा हुआ है तो हमारे समझ में क्या आएगा कि जब let us होगा तो उसको हम they should या we should में बदल देंगे। अब सबसे पहले इधर देखेंगे, said या said to को proposed या suggested में बदल देते हैं, तो क्या लिखेंगे, he said या said to को proposed या suggested में, तो he proposed। फिर ये देखिए कॉमा है, हटाएंगे, that लगाएंगे, that लेट अस है, लेट अस को पूरा चेंज कर देंगे, दे शुड या वी शुड में, तो हम दे शुड में चेंज करते हैं, दे शुड ओपन द डोर। ये आपका सेंटेंस बन गया, दे शुड ओपन द डोर। दूसरा एक और एग्जांपल बताते हैं, फिर लेट मी वाला बताते हैं। फिर जैसे लिखा हुआ है, she said let us sing a song। तो सबसे पहले हम कहां देखेंगे, यहां पर, और लेट अस है, हमारी समझ में क्या आया कि इसको दे शुड या वी शुड में बदल देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले she सेड को प्रपोज्ड में, सी प्रपोज्ड या सजेस्टेड दोनों में से एक चीज लिख सकते हैं, तो शी प्रपोज्ड दैट दे शुड सिंग ए सॉन्ग। ये आपका लेट अस वाला हो गया। तो देखिए, समझिए, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे लेट मी। अगर लेट मी होगा तब क्या होगा। अब लेट अस के अलावा अगर यहां पर कोई और प्रोनाउन है तो वो अगर होगा तो हम लेट को लेट ही लिख देंगे, लेट। जैसे यहां पे लेट मी लिखा हुआ है, तो लेट मी है तो लेट को लेट ही लिखा और मी को हिम लिख दिया, यानी लेट मी लिखा होगा तो लेट हिम में बदल जाएगा। और जब लेट अस के अतिरिक्त अगर यहां पर कोई और प्रोनाउन है, जैसे मी है, यू है, कुछ और है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, यहां पर जो कॉमा है इसको हटाएंगे तो हम कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे, टू का। इसमें दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे लिखा हुआ है, ही सेड लेट मी बाय द वेजिटेबल्स। लेट मी बाय द वेजिटेबल्स। तो यहां पर हम सेड है, सेड यहां पर रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हैं। तो पहले सबसे पहले देखिए, ही सेड हमने बताया प्रपोज, सजेस्टेड या रिक्वेस्टेड, तो इसमें हम रिक्वेस्टेड ज्यादातर यूज होता है, तो प्रपोज भी लिख सकते हैं। तो ही प्रपोज्ड, फिर कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे। यहां पर इस वाले सेंटेंस में टू का प्रयोग करेंगे। जब लेट अस लिखा हो तो हम दैट लगाते हैं, लेकिन लेट मी लिखा हो तो हम टू का प्रयोग करते हैं। टू लेट हिम बाय द वेजिटेबल्स। ये हो गया आपका सेंटेंस। रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम बाय द वेजिटेबल्स। ये आपका सेंटेंस हो गया। तो ज्यादातर यहां पर रिक्वेस्टेड ज्यादा परफेक्ट होता है। अब एक और एग्जांपल बताते हैं।
उसके बाद हम आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अगली क्लास में बताएंगे। He said, let me play the cricket. मुझे क्रिकेट खेलने दो। अब सबसे पहले क्या हमने देखा, लेट मी लिखा हुआ है, हमारी समझ में आ गया कि लेट हिम हो जाएगा, और जब कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे। अब हमको यह समझ में आ गया कि यहां पर क्या लिखना है, तो ही प्रपोज या रिक्वेस्टेड, तो रिक्वेस्टेड लिख लीजिए, ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम प्ले द क्रिकेट। ये आपका सेंटेंस बन गया। अब आपके सेंटेंस बचे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो पहले हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बताएंगे, इसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस बताएंगे। तो ये हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। ओके।